दूसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। कोई आपको पैसा दे रहा है तो बिहार की तर्ज पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसा ले लीजिए। कैसी वो है जिसके खिलाफ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इन चीज़ों को खत्म कर देंगे। जय हिंद। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब खान आप सबको स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कैस, जो कि ग्राम पंचायत पालपुर से प्रधान पद के दावेदार हैं। तमाम सारे मुद्दे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जो है वो सामने आ चुका है और सीधा रूबरू होते हुए बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है और लोगों के बीच में जो है जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जब बातचीत करते हैं तो पंचवर्षीय पूरे होने पर जो नए जो चेहरे हैं वो विकास का दावा करते हैं। जो प्रधान है वो अपने विकास की बातचीत करते हैं। सीधा रूबरू होते हैं मोहम्मद कैस जी, आप चुनावी मैदान में हैं और क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है कि जैसे गरीबों के लिए जो है ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चली हैं अभी तक उनको मुहैया नहीं कराई गई हैं। जैसे उनका मासिक रुपए जो आता है, जो विधवा पेंशन आ रही है, जो पेंशन है, और गांव की नालियां हैं अभी सब बहुत बदबूदार हैं, सब सफाई नहीं हो रही हैं, खलिंजा है आदि ऐसी सेवाएं को लिए जो है मैं प्रधानी के लिए अपना दावेदारी फिट कर रहा हूं। आने वाले समय में मेरी यही योजना है कि हम जो भी करें सब गरीबों के लिए करें, यही हमारी खास। इसके पहले भी आप जैसे जनता के बीच में किन्हीं चीज़ों को लेकर रहे हैं या मतलब अभी जैसे डायरेक्ट आप चुनाव मैदान में? जी नहीं, इससे पहले भी हम ऐसी समस्याओं को लेकर हम बीडीसी लड़े थे और जिसमें हम विजयी हुए थे, और सेम वही समस्या इस समय है प्रधानी में भी। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सहयोग करें और हम उनके लिए जितना हो सकेगा हम इतना करेंगे। जैसे आप बीडीसी भी रह चुके हैं तो आपने उस समय किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया रहा होगा? हमारा मेन मुद्दा यही था, गरीबों का पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलाना, बिजली की समस्या, नाली की समस्या, खलिंजा की समस्या। यही समस्या उस बार भी थी बीडीसी में और यही समस्या इस बार प्रधानी में भी है। अच्छा, जैसे आपने आवास की बात किया, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किया, लेकिन अभी आप प्रधानी चुनाव में, और इस चुनाव की अगर बात करें, प्रधान जो होते हैं ज़्यादातर ग्राम पंचायत में कॉलोनी पर 20,000, 10,000, कहीं 15,000 ये वसूले जा रहे हैं। इस पर आप क्या नज़रिए रखते हैं? नहीं, देखिए ये तो गलत है। एक गरीब आदमी अगर पीएम आवास के लिए फॉर्म भरता है और उसका अप्रूवल हो जाता है, पास हो जाता है, और अगर उससे सेक्रेटरी, कानून गो, लेखपाल या गांव के प्रधान ही अगर 10-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों के खिलाफ यही एक ऐसी वो है जिसके खिलाफ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। इस भ्रष्टाचार को खत्म? जी, इस भ्रष्टाचार को हम जरूर खत्म करेंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, जिसका गरीब का जो भी हक है वो उसको मिलना चाहिए। बस इसी बिने पे जो है हम प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत में जैसे कुछ बड़े मुद्दे आ जाते हैं, बारात घर आ जाता है, आपका शमशान घाट आ जाता है, कब्रिस्तान जाता है, खेल मैदान आ जाता है, इन सब चीज़ों में जैसे बारात कोई ऐसी जगह नहीं है। और शमशान घाट और रही कब्रिस्तान की बात, तो वो तो सरकार ने जो है अपने तरफ से भूमि आवंटन करवा दी है। उसके लिए क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है शमशान घाट भी है और कब्रिस्तान भी है। बना हुआ है? जी, बना हुआ है जी। नहीं, इसी पंचवर्षीय में नहीं है, वो हमारे बाप दादा के ज़माने से है वो। अच्छा, वो पहले से सरकारी वाला भी नहीं बना है? नहीं, सरकारी जमीन ही नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं, इतनी ज़मीन नहीं है कि बन सके। हर जगह कब्जा हो गया है, और जब कब्जेदारी हो जाती है तो कोई हटता नहीं है। बस यही समस्या है, बाकी तो सब कुछ है हमारे यहाँ। अच्छा, लेकिन जैसे कि आप बीडीसी भी रह चुके हैं तो आपने जो विकास है उसको बहुत नजर करीब से देखा। जो सारी योजनाएं आती हैं सरकार की उनको आप बखूबी जानते होंगे। जैसे कि आपने बात किया कि सफाई कर्मी नहीं आते, सफाई नहीं हो रही है, तो इस बारे तो क्या आज जो सारी योजनाएं क्या उनका सही इम्प्लीमेंटेशन गाँव में नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पा रहा है। मान के चलिए कि 50% होता है, बस 100% कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हो पाती होगी। अब इसी के लिए जो है कुछ ना कुछ आगे कार्य करना पड़ेगा, जो हमारा जो 50% का जो भार आधा है ये पूरा कर सके हम। हमारी सोच यही है कि हम 100% उस कार्य को करके दिखाएं ताकि जनता हमारी खुश रहे और हर बार जो है हम विजयी होते रहें। अच्छा, जैसे चुनाव के समय पे तो लोग बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव गुजर जाता है तो सारे वादे भूल जाते हैं। 5 साल गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर लोग कहते हैं कि हमने वोट किया था काफ़ी उम्मीदों से, जनता को भी शिकायत रहती है। इस चीज़ का कैसे यकीन दिलाएंगे कि जिस मुद्दों को आप लेकर आ रहे हैं उनको आप जो है वाकई में चुनाव जीतने बात कर रहे हैं? देखिए, हमने अपनी जनता से ये बात कही है और अब भी खुल के वादा करता हूँ आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम 5 साल में आपके लिए विकास न कर सके
तो ये मेरा वादा है कि मैं दूसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। दूसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब जब हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे तो हम बीडीसी का इलेक्शन लड़े थे, हम जीत गए थे। लेकिन हमें इतना आज भी इस चीज़ का दुख है कि हम इतना अपनी जनता के लिए नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय की राजनीति कुछ अलग थी। इसलिए हमने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया था। अभी इस बार जब हमने देखा कि जनता परेशान है, कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तब हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अब हम बीडीसी नहीं प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं और जनता के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जनता हमारी खुश रहे। और अगर हम नहीं कर पाए तो हम आपकी मीडिया से थ्रू कह रहे हैं फिर भी कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अच्छा, और जैसे कि चुनाव जब एकदम नज़दीक में आ जाता है तो चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि 200-400 पे वोट बिक जाते हैं, और गांव में भी बखूबी ये चलता है, एक दारू की बोतल चलती है और 400-500 रुपया चलता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद कैस? देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि जनता बिकाऊ है, लेकिन पूरी जनता बिकाऊ नहीं है। बिकते हैं लोग, कोई दारू पे बिक जाता है, कोई 100-200 रुपए पे बिक जाता है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो बिहार की तर्ज पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप वोट सोच समझ के दीजिए, ताकि जिसके दरवाजे पे जिस काम के लिए आप जाएं, प्रधान आपका वो काम कर सके। प्रधान ये न कहे कि अभी मैं तेरा काम नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझसे 200 रुपये लिया है या मुझसे 500 रुपये लिया है। हम ये चाहते हैं। अच्छा, एक इनडायरेक्ट में मैसेज आपने बढ़िया दिया है कि मतलब पैसा भी ले ले और वोट उन्हीं को करें जिसको करना है ना, जिसको आप समझें, सक्षम समझें कि हाँ ये हमारे कार्य को कर सकता है, हमारे लिए है, तब आप जो है अपना वोट कीजिए। चलिए, तो जैसे मोहम्मद कैस को जनता एक बार मौका दे प्रधान बनने का, तो सबसे पहले मोहम्मद कैस किन चीज़ों को अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पे सबसे पहले किन मुद्दों को फोकस करना चाहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं, जिनकी पेंशन नहीं बंधी है, 60 साल वाली है या विधवा पेंशन है, सबसे पहले हम इसका कार्य करेंगे, मकान मुहैया करवाएं। यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सूची जाती है, अक्सर देखा जाता है ग्राम पंचायतों में जो कॉलोनी के बिल्कुल पात्र होते हैं उनको कॉलोनी नहीं मिलती है, जिनके घर बने हुए हैं उनको कॉलोनी मिल गई, जबकि नियम और शर्तें, तो आप बीडीसी भी रह चुके, तो आपको तो पता है नियम और शर्तें क्या क्या है कॉलोनी के लिए। उसके बावजूद जो अपात्र लोग हैं उनको कॉलोनी मिल जाती है, किसी की कॉलोनी किसी को मिली, लोग आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। इस पर क्या? नहीं, बात आपकी सही है, ये हकीकत है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हम यही कोशिश करेंगे कि जो उसके पात्र हैं सिर्फ उनको मिले, ऊंचे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इसी बिना पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम गरीबों को उनका हक दिला के रहेंगे। या फिर जो प्रधान के करीबी रहते हैं फिर उनको मिल जाता है? नहीं, वो तो सही है, क्योंकि वो अपनों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम इतना हमने सोच रखा है कि हम ऐसा नहीं, हमारा करीबी पूरा पालपुर है, हमारी क्षेत्र की सारी जनता हमारे साथ है, ये हमारे सबसे करीबी लोग हैं। हम इनके लिए विकास करेंगे, उसके बाद हम किसी के लिए सोचेंगे। जैसे यहाँ लगातार प्रधानी रही, बीच में भी चेंज हुआ, 25 सालों से जैसा कि अभी प्रधानी रही और उसके बाद चेंज हुआ, लेकिन इतने साल में सबसे एक ऐसा आपको कौन सा मुद्दा दिख रहा है जिसपे कभी काम हो ही नहीं होगा? ये अगर सही मुद्दा देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा है प्रदूषण। और चारों तरफ नालियाँ इतनी गंदी हैं कि कहीं सफाई नहीं हो रही। जब बारिश होती है तो ये नालियाँ ऊपर आ जाती हैं, कीड़े घूमने लगते हैं। सबसे बड़ा यही है मुद्दा हमारे यहाँ। अब अगर हम प्रधानी जीतते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, गरीबों की पेंशन, वृद्धा पेंशन, पीएम आवास और नाली की सफाई, ये हमारा मुख्य कार्य होगा। चलिए, कोई एक ऐसा लक्ष्य बताइए जिसमें आप अपनी ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं। हमारा टारगेट यही है कि हम गली गली नालियों की सफाई कराएं और हर गली में, हर मोहल्ले में लाइटों की व्यवस्था करवाएं, और स्वच्छ, जैसे हमारा स्वच्छ भारत है वैसे स्वच्छ हमारा गांव हो, यही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, तो मोहम्मद कैस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ से प्रधान पद के दावेदार हैं। तमाम मुद्दों पर इन्होंने रोशनी डाली है, क्या कुछ कमियां रही लगातार प्रधानी होने के बाद भी। इनका कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पॉल्यूशन का है, जो है नालियों में गंदगी भरी हुई हाइजीन है, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो वृद्धा पेंशन है, इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये प्रधान पद के दावेदार है, तमाम मुद्दों पर दावा कर रहे हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो इस पर इन्होंने दावा किया कि यदि 5 साल में ये काम नहीं करेंगे तो ये
जो राजनीतिक क्षेत्र है उससे संन्यास लेंगे, ये एक बड़ा दावा है। ये भी देखना होगा कि आज की जो जनता है वो किन मुद्दों पर वोट करती है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि वोट जो पैसों पर वोट बिक जाते हैं, तो वो चीज़ों से पीछे हट के लोगों को विकास पर वोट करना चाहिए। किसको यहाँ की जनता जो है वो देखना पसंद करती है। और अगर मोहम्मद कैस प्रधान के पद पर आते हैं तो जो ऑन कैमरा सारे दावे कर रहे हैं, क्या उनको कब इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी देखना होगा। आप हमारा शो देखना, जवाब दो, आप इनकी बातों से कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।